हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज अपनी सुजुकी एक्सेस की होनी है सर्विस, तो आज इसको सर्विस पे दे के आते हैं। सर्विस की डेट वैसे निकल चुकी है, लेकिन मेरी अभी तक 2000 किलोमीटर चली नहीं है। 1000 किलोमीटर वाली भी नहीं चली थी, उससे पहले ही सर्विस करवा ली थी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा था जिम। जैसा कि देखो, स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे हैं मैंने, तो पैर में जिम जाने का टाइम लग रहा है यार आजकल। तो इसको मैंने सोचा कि जितने मैं जिम करूँगा इतने सर्विसिंग पे दे दूँगा और आते हुए इसको पिकअप करता हूँ। तो चलो चलते हैं। कैमरा पे जितनी साफ़ लग रही है ना स्कूटी, इतनी है नहीं, बहुत ही गंदी हो रही है यार। जो इसके यहाँ पे स्पेसिस हैं, इसके अंदर भी बहुत मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। तो फ़िलहाल इसकी सर्विसिंग करवाते हैं और फिर मैं जाता हूँ जिम। लो भाई, वो सर्विस होकर रेडी हो चुकी है अपनी स्कूटी। डिलीवरी लेने के बाद दोबारा डिलीवरी ली, क्योंकि भैया वॉशिंग में मज़ा नहीं आया था। लेकिन सुजुकी वालों ने बढ़िया साफ़ सूफ करके दी दोबारा। बढ़िया सर्विस है भाई इस मामले में। तो अब इसकी हवा वगैरह चेक हो रही है, बाकी प्रॉपर अब बढ़िया वॉश हो चुकी है अपनी एक्सेस। चेक करो, सुनवाई तो है। देखो भाई, लो भाई, अपनी सुजुकी एक्सेस मिल चुकी है, सर्विस हो गई भाई। इतनी साफ़ हो गई है अब कि पैर रखने का भी मन नहीं कर रहा। पैर रखूँगा ना, निशान आ जाएंगे इस पे यार। लेकिन पैर रखे बिना भी कोई काम होगा नहीं। बट कोई नहीं, अभी चलते हैं। तो भाई वो सर्विस हो गई, कुछ ऐसी लग रही है अपनी सुजुकी एक्सेस। भाई वो इसकी वॉशिंग बढ़िया नहीं हुई थी, तो मैंने कंपनी में कह दिया भैया वॉशिंग में मज़ा नहीं आया। भाई सुनवाई तो है उस चीज़ की भी, उन्होंने वॉशिंग दोबारा करके दी, तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला काम हो चुका है इसके अंदर। आज मैं आपको बताऊँगा इसकी सेकेंड सर्विस को कितने पैसे लगे भाई। सेकेंड सर्विस होने में क्या क्या चेंज हुआ है इसमें। एक तो इंजन ऑयल डला है, ओ रिंग, प्लग ऑयल, स्टेनर, ये सब कुछ लगा है, ठीक है, ये सब कुछ। और सेकंड फ्री सर्विस हुई है। फ्री कुछ नहीं होती, लेबर फ्री होती है। तो भाई टैक्स वगैरह लगने के बाद 408 रुपये की सर्विस हुई है भाई ये। अभी भी पुराना ही GST लग रहा है, क्योंकि नया GST अभी लागू नहीं हुआ। तो पुराने GST के हिसाब से 408 रुपये लगे हैं। बाकी भाई आपको इसका रिव्यू देता हूँ सुजुकी एक्सेस लेने का मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसको 4 से 5 महीने हो चुके हैं मेरे को चलाते हुए। और मैं आपको दिखा दूँ कि भाई कितने किलोमीटर चली है। मेरा स्कूटर कम ही चलता है, कोई ज़्यादा नहीं चलता। ये देखो 1224 किलोमीटर चली है। सबसे पहले मैं अभी सर्विस करवा के आया हूँ, तो तुम्हें सर्विस का रिव्यू देता हूँ भाई। सर्विस का रिव्यू इस कंपनी के साथ मेरा अब तक तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैं जिम करने गया था और मैंने सोचा कि जितने मैं जिम करूँगा 1.5 से 2 घंटा इतने स्कूटी को दे देते सर्विस पे। और मैंने उनको कहा कि मेरे को 1.5 से 2 घंटे में स्कूटी चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके, रिपोर्ट करके दे देंगे। तो भैया उन्होंने मेरे को टाइमली स्कूटर भी दे दिया अपना। सर्विस तो भाई इनकी ऑन पॉइंट है, सर्विस में कोई भी दिक्कत नहीं है सुजुकी की। बाकी भाई अब मैं आपको देता हूँ 4 से 5 महीने का रिव्यू कि भाई मेरी सुजुकी एक्सेस कैसी है। और रिव्यू मैं आपको दूंगा लुक्स, माइलेज और परफॉर्मेंस के बेस पर। मतलब 3-4 महीने इसको चलाते हुए हो गए हैं, तो अब तक क्या मज़ा है भाई इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं भाई, लुक्स, इसकी लुक्स जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगती है। अब इन्होंने जो फेसलिफ्ट निकाला है ना 2025 का, थोड़ा वेस्पा स्टाइल लगता है, थोड़ा रेट्रो स्कूटर लगता है, ठीक है। और बाकी लुक्स तो भाई पर्सपेक्टिव होता है, किसी को कोई लुक पसंद आता है, किसी को कोई लुक पसंद आता है। पीछे से बिल्कुल आप देखोगे ना, हायाबुसा जैसी टेल है इसकी। तो लुक वाइज तो ऑन पॉइंट है ये मैंने बेस मॉडल लिया था, लेकिन कहीं से भी दिखने में कोई कमी नहीं है और किसी भी फीचर में कोई कमी नहीं है। लगती ही नहीं है कि भाई ये बेस मॉडल है। अगर आप इसको बेस मॉडल ना बोलो तो ये बेस मॉडल लगती ही नहीं है। दूसरी बात, इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊँ तो भाई, परफॉर्मेंस इसकी पिकअप मान लो, जैसे होता है ना स्कूटर खड़क जाता है, इसमें वो वाली बात भी नहीं है भाई कि स्कूटर खड़क गया हो इतना टाइम चला कर भी। इससे दबा के हम ऑफ रोड करते हैं, गड्ढों में कुदाते हैं, डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। 3 भी बिठाते हैं, 2 भी बिठाते हैं, और तेज़ भी चलाते हैं, आराम से भी चलाते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं आपको इसकी हाइट दिखाऊँ ना, तो भाई इसमें डे टू डे लाइफ में भाई इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, ब्रेकर्स पे नहीं लगता। तो भाई परफॉर्मेंस वाइज भी मेरे को ये स्कूटर काफ़ी अच्छा लगा भाई, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी माइलेज। तो भाई माइलेज के ऊपर मैंने इसकी 2 से 3 वीडियो बनाई है, जब स्कूटर मैंने नया लिया था तब भी, और स्कूटर की फर्स्ट सर्विस होने के बाद भी इसकी क्या माइलेज होती है मैंने वो भी दिखाई है। बाकी अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आपको पता ही है क्या माइलेज देती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो माइलेज आती है मेरे पास 35 से 34 ऐसी माइलेज रहती है इसकी, मतलब 34 to 35 रहती है।
माइलेज इसकी। लोगों की स्कूटर भाई 40-40 की माइलेज दे रही है, लेकिन मेरी कम दे रही है, पता नहीं क्यों कम दे रही है, शायद चलती कम है इसलिए कम दे रही है। अब भाइयों ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स ना हो। इसके मैं तुम्हें नेगेटिव पॉइंट दिखाता हूँ। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है यहाँ पर इसके मीटर में, जो इसका फ्यूल इंडिकेशन है ना, ये ग्लिच कर देता है कभी कभी। मतलब फ्यूल इसमें होता है तब भी ये दिखाया था कि भाई लो फ्यूल है। अभी आप देखोगे तो इसमें 2 पॉइंट है, लेकिन इसमें है 3 पॉइंट। मतलब इसमें जितना पेट्रोल होता है ना उससे ये कम दिखाता है, पता नहीं क्यों। और ये इस चीज़ की टेंशन भी दे देता है कभी कभी कि भैया इसमें पेट्रोल नहीं है, जबकि इसमें पेट्रोल होता है। इसके मीटर में ये तो ग्लिच है। आपकी सुजुकी एक्सेस में ये वाला ग्लिच है या फिर नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरा ड्रॉबैक मैं आपको बताऊं भाई, जो इसकी ये पॉकेट्स दे रखी है ना, ये है तो बड़ी यूज़फुल, लेकिन भाई इसके अंदर ना मिट्टी कचरा सब फंस जाता है। तो भाई जिनकी स्कूटी बाहर खड़ी होती है उनके लिए तो ये ड्रॉबैक ही है, बाकी जिनकी अंदर खड़ी होती है उनके लिए ठीक है। जैसे अब रेनी सीज़न है, ठीक है, कभी बारिश आ रही है, कभी धूल उड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है। अब ये तो है नहीं कि हम घर के अंदर स्कूटर खड़ा करेंगे, कहीं बाहर भी लेके जाएंगे तो पार्किंग तो भारी लगानी पड़ेगी, तो उसमें यार बहुत सारा गंद फंस जाता है यहाँ पर। ये देख रहे हो। बाकी भाइयों अभी सिर्फ सेकंड सर्विस हुई है, अब तक मेरे को कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगा इसका यूज़ करने में। इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो बिल्ट एंड फिनिश है, सब कुछ बहुत बढ़िया है भाई। बहुत लोग कहते हैं कि भैया इसका जो बॉडी है ये प्लास्टिक है, लेकिन यार ये हार्डली मैटर है यार। प्लास्टिक होने से, फाइबर होने से ये इसको लाइट वेट बनाती है, जिससे भाई इसका पिकअप वगैरह इनिशियल जो पिकअप है वो बढ़िया रहता है यार। बाकी मेरे को बिल्ड क्वालिटी वाइज ऐसा नहीं लगा कि भाई लग गई हो और सीधा अंदर दब गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी इस पर तुम देखोगे ना थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह तो आ ही चुके हैं भाई, डे टू डे लाइफ में चलती है तो स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं। लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी वाइज भी मेरे को ओके रिपोर्ट लगी। अगर आप आज भी प्लान कर रहे हो सुजुकी एक्सेस तो आप ले सकते हो यार। सेकंड सर्विस के बाद भी मेरा यही रिव्यू है कि आप ले सकते हो, रिकमेंडेड चीज़ है। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आगे ना 3 पॉइंट, इसमें अभी जब स्टैंड पे खड़ी थी तो 2 पॉइंट आ रहे थे। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।